बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान अंजम विरक। वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन एकेडमी। आइडियलिस्ट के बरअक्स रियलिस्ट इस बात से इनकार करते हैं कि जो आइडियाज जहन में आते हैं यही रियलिटी हैं, बल्कि रियलिस्ट कहते हैं रियलिटी वो है जो वजूद रखती है, जिसको देखा जा सकता है और जिसको छुआ जा सकता है, जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यानी रियलिस्ट माइंड से बॉडी की तरफ शिफ्ट लेते हैं। बॉडी की बदौलत ही हम वर्ल्ड रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियलिज्म फिलॉसफी. It was originated due to the narrowness of idealism. This is the most important topic regarding the examination of headmaster, headmistress and lecturer education, and especially for interview purpose. So let's know about the realism philosophy. Exponents. Major exponents of realism philosophy were Aristotle is the founder of realism philosophy. Aristotle was born in 384 BC and died in 322 BC. He was the student of Plato. John Locke. John Locke was an English philosopher who was born in 1632 and died in 1704. Bertrand Russell. Bertrand Russell was a British philosopher who was born in 1872 and died in 1970. And John Milton. Milton was also an English philosopher, poet and intellectual. These were the major exponents of realism philosophy. Realism, this word is a combination of two words, real and ism, means the study of reality. हकीकत का मुतालिया रियलिज्म कहलाता है. डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास रियलिज्म की. टू अरिस्टोटल के नज़दीक द यूनिवर्स एग्जिस्ट ओनली इन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स. अरस्तु के नज़दीक कायनात सिर्फ ठोस अशिया में मौजूद है. नंबर 2, रियलिज्म का ख्याल है दैट के रियलिटी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मादी अशिया की जो हकीकत है, एग्जिस्ट इन एन इंटरनल वर्ल्ड, बैरूनी दुनिया में मौजूद मादी अशिया की हकीकत इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर माइंड्स एंड परसेप्शंस, हमारे जहनों और अदराक से आज़ादाना तौर पर मौजूद होती है. रियलिटी हमारे जहन या अदराक की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये दुनिया में आज़ादाना तौर पर मौजूद होती है. यानी ये माइंड इंडिपेंडेंट होती है, ना कि माइंड डिपेंडेंट. रियलिज्म क्लेम्स अबाउट दिस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड. रियलिज्म दावा करती है इस आज़ादाना तौर पर मौजूद दुनिया के बारे में. तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास रियलिज्म की. अब जानते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, रियलिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं. नंबर 1, रियलिज्म बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट. रियलिज्म समाजी और इनफरादी तरक्की पर जोर देती है. इट फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ये मादी अशिया पर, ठोस अशिया पर जोर देती है, तवज्जो मरकूज करती है. यानी वो अशिया जो वजूद रखती हैं, जिनको देखा जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है और जिनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों पर जोर देती है रियलिज्म. ये रियलिज्म का प्रिंसिपल है. नंबर 3,
इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू पोस्टीरियर नॉलेज, ये पोस्टीरियर नॉलेज को अहमियत देती है, यानी बाद अज एक्सपीरियंस जो नॉलेज हासिल होता है ये ऐसे नॉलेज को जो है वो अहमियत देती है। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन बाय रियलिज्म, के रियलिज्म के नजदीक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। नंबर 1, एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइंस ओनली, तालीम सिर्फ साइंस पर मबनी होती है। रियलिज्म एम्फसाइजेस ऑन एक्सपेरिमेंट, रियलिज्म तजुर्बे पर जोर देती है, रियलिज्म तजर्बे की बात करती है, रियलिस्ट तजर्बे पर यकीन रखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को। चाइल्ड एंड हिज प्रेजेंट लाइफ आर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, बच्चा और उसकी मौजूदा जिंदगी तालीम का मरकज होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन रियलिज्म के मुताबिक बच्चा और उसकी मौजूदा जिंदगी तालीम का मरकज होते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन के रियलिज्म जो है उसके नजदीक एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं। नंबर 1, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ, बच्चे को हकीकी जिंदगी के लिए तैयार करना होता है। बच्चे ने जिंदगी में जिन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है उनसे निबरत आजमा होने के हकीकी असूल और तरबियत बच्चे को सिखाई जाती है कि वो उन मसाइल से अपनी रियल लाइफ में कैसे निबरत आजमा होगा। डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ चाइल्ड, बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को निखारना, ये एम ऑफ एजुकेशन है। और उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, हवास की तरबियत, जो हम हवासे खमसा हैं उनकी तरबियत, क्योंकि रियलिज्म वाले एक्सपीरियंस की बात करते हैं, खुद करके सीखने की बात करते हैं, तजुर्बे से सीखने की बात करते हैं, एक्सपीरियंस करके नॉलेज हासिल करने की बात करते हैं। उसके बाद जानते हैं कि करिकुलम जो है वो रियलिज्म के नजदीक करिकुलम कैसा होता है। रियलिस्टिक करिकुलम, हकीकत पसंदाना निसाब, इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड नीड्स, अफादियत और ज़रूरियात के मुताबिक निसाब को तदवीन किया जाता है, निसाब तैयार किया जाता है। नंबर 2, सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग डे टू डे एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड, यानी कि रोजमर्रा सरगर्मियों के मुताबिक जो है वो मज़ामीन करिकुलम के अंदर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, के रियलिज्म के नजदीक मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए। रियलिज्म तरगीब देती है, साइंटिफिक मेथड की बात करती है, साइंसी तरीका कार वजह करती है। रियलिज्म साइंटिफिक अप्रोच इख्तियार करती है टीचिंग के हवाले से। इट एम्फसाइजेस ऑन सेल्फ लर्निंग, अभी हमने पहले बात की कि रियलिज्म जो है वो खुद करके सीखने पर जोर देती है कि आप एक्सपीरियंस करें और खुद जो है वो उसका नॉलेज हासिल करें। एक्सपीरियंस बाद अज एक्सपीरियंस। इट सजेस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये तजुर्बाती तरीका तदरीस तजवीज़ करती है। उसके बाद हम जानते हैं कि टीचर का रियलिज्म फिलॉसफी के अंदर क्या किरदार होता है। टीचर्स रोल इज सुप्रीम, टीचर का रोल इसमें निहायत आला होता है, सुप्रीम होता है। ही इम्पार्ट्स साइंटिफिक नॉलेज टू द चाइल्ड, वो बच्चे को साइंसी मालूमात फराहम करता है। उसके बाद अगर हम देखें कि डिसिप्लिन कैसा होता है रियलिज्म फिलॉसफी में, तो रियलिज्म फिलॉसफी जो है वो बाउंड्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट
the content systematically. Realism philosophy टीचर को पाबंद करती है कि वो कंटेंट को मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब देकर पेश करे. It emphasizes on an impressionistic discipline. ये तासुराती नज़्म ज़ब्त पर जोर देती है. So it was the topic regarding the realism philosophy. Hopefully it will be very informative for you. Once again, I would like to say your appreciation will be a source of motivation for me. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz, Pakistan, Zindabad.